हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। देखिए अभी आप लोग का थोड़ा वीडियो 1-2 दिन के लेट से आ रहा है। इसका कारण प्रमुख आपको बताए थे कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे टाइम मैनेज कर रहे हैं, यदि हो जाएगा तो देखिए अभी हम आप लोग के लिए 2 पार्ट में वीडियो ला रहे हैं। एक तो है साइंस का अलग से आता है और एक जीके का। और 1 से 50 तक आपको पता है जीके, 50 से लेकर के 75 तक के क्या रहता है साइंस, उसके आगे मैथ रीजनिंग है। और देख लीजिए सेट 11 है, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। देखिए इसके बाद हम लोग 5 सेट देख लेंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद फिर सेट कंटिन्यू करेंगे और हम लोग प्लेटफॉर्म का 2-3 दिन में ही स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सेट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख जाइएगा, सिर्फ सुनते रहिए आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए शास्त्रीय नृत्य असम राज्य का सत्रिया है। कौन है? सत्रिया। ध्यान रखिएगा, सत्रिया जो है असम राज्य का। सत्रिया नृत्य जो है 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। कौन में? 15वीं शताब्दी में। कौन लाया था? तो महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा लाया गया था। किस लिए लाया गया था? तो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए। ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए लाया गया था। वर्ष 2000 में इसको मान्यता मिला शास्त्रीय नृत्य का और यह फेमस हो गया। ध्यान रखिएगा। उसके आगे आपको पूछेगा कि छऊ कहाँ का नृत्य है। देखिए चारों ऑप्शन समझिए। तो छऊ, देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। छऊ नृत्य की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला से हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग और देखते हैं। आपको पूछेगा कि गोटी पुआ कहाँ का है। तो गोटी पुआ उड़ीसा का है। गोटी पुआ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकल लड़का। ध्यान रखिएगा। और इसका उत्पत्ति उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से माना जाता है। ध्यान रखिएगा। और एक क्या बच गया? रौफ। रौफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का रौफ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ऑप्शन तो हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्रिया असम का है, आप लोग को याद भी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए 2 कहता तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन है। देखिए तमिलनाडु में पोंगल है। ओनम कहाँ का है? ध्यान रखिएगा, ओनम केरल का है। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसी तरह से समझते जाइए। आपको पूछेगा तमिलनाडु का और कौन कौन सा पर्व है। तो जल्लीकट्टू, जिसमें 2 सांड, जो सांड है उसको बस में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका तो हम लोग समझ गए, पोंगल होगा ऑप्शन 4 2 का। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 कहता उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ध्यान रखिएगा। और इसका प्रकाशन पूछेगा कब हुआ था। तो 1912 में। ध्यान रखिएगा 1912 में। इसका मकसद क्या था, ये भी आपको पूछ सकता है। इसका मकसद क्या था? तो देखिए ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। ध्यान रखिएगा। ये इसमें क्या लिखा जाता है? तो इसमें जो है पत्रिका में ब्रिटिश नीतियों एवं आम आदमी की समस्या का उल्लेख किया जाता था। ध्यान रखिएगा। और अबुल कलाम आज़ाद जी 1940 से 45 के बीच में कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे थे। ध्यान रखिए अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अब अब्दुल कलाम आज़ाद दूसरा है, ये अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 के। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था। एक के थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। कौन? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी। ध्यान रखिएगा। चलिए 4 का काउंट कितना हो गया? 3। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा। देखिए आप लोग एक बार समझिए, पूरा PURA पूरा का मतलब क्या होता है आप लोग को पूछेगा। तो इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्निस्टी टू रूरल एरिया। इसका मकसद क्या है? देखिए जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है उसमें से गरीबी निर्धनता को दूर करना। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है शक्ति गुटों को प्रति तटस्थक। ध्यान रखिएगा। और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 की ओर। कहता पूंजी बाजार विनियामक
होता है, पूंजी बाजार विनियामक क्या होता है? सेबी। सेबी के थ्रू यह कंट्रोल होता है, ध्यान रखिएगा। पूंजी बाजार विनियामक सेबी के प्रति, जो मुंबई में स्थित है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, सेबी जिसको बोलते हैं। 1992 के तहत 1992 में यह स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1992। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे कितना होगा? 7। कहता गुरु शिखर क्या है? देखिए गुरु शिखर जो है अरावली का उच्चतर शिखर है, मतलब अरावली जो श्रेणी है उसके सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। कौन? गुरु शिखर। इसकी लंबाई लगभग 5676 मीटर है और फीट में 5000 इतना फीट है, और मीटर में बोले तो 1722 मीटर, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो भारत का एक राज्य राजस्थान है, वहीं पे पड़ता है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। चलिए 8 नंबर हम लोग आगे देखते हैं। कहता प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? देखिए प्रस्तावना के अनुसार जनता के पास परम शक्ति होती है, क्योंकि जनता ही अपने सांसद विधायक जो नेतागण है उसको चुन के भेजने और हटाने का पावर रखती है। तो संविधान के अनुसार यदि पूछेगा प्रस्तावना में तो आपको जनता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 8 के बाद आगे देखते हैं 9। कहता है हिंदू पैट्रियाटिक के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसके संस्थापक आपको पूछेगा तो 9 का हो जाएगा 4, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी जी, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या था हिंदू पैट्रियाटिक में? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका था जो भारत में बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसान को समस्या के बारे में प्रमुखता से लिखते थे। कौन? हरीश चंद्र मुखर्जी जी, ध्यान रखिएगा। 10 कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? देखिए अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसका युद्ध किससे हो गया? 1526 में, ध्यान रखिएगा। किससे? बाबर के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1526। और दिल्ली, इससे क्या हुआ? दिल्ली का जो सल्तनत का जो अंत हो गया, जितना भी था लास्ट कौन था? इब्राहिम लोदी। और वहाँ पे किसका शासन आ गया? मुगलों का, जिसका संस्थापक बाबर था, ध्यान रखिएगा। 11 कहता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा। तो 11 के कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग आराम से देखते हैं, आप लोग सुनते जाइए, हड़बड़ाना नहीं, आराम से देखिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आपको कवर करा दें। 12 देखिए, आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कावेरी, यदि आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप कमेंट करिए, आपको पेड ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। कावेरी विवाद किस राज्यों के बीच है? कावेरी विवाद आपको बताना है कि कावेरी विवाद किस राज्यों के बीच है। तो ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। किसके बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ध्यान रखिएगा। किसके बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक। आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, आराम से ईयरफोन लगा लीजिए, आप लोग सुनते जाइए, आप लोग को याद हो जाएगा। 13 कहता है कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो ये जो हिमाचल प्रदेश के, किसका? हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किसका? और कौन थी वह महिला? लीला जी। कौन थी? लीला जी। लीला जी, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बनी थी पहली महिला न्यायाधीश। 14 कहता है देख लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति विभेदी नीति को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं रंग भेद, मतलब कारा गोरा। आप लोग समझते होंगे, वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, कारा गोरा विभेद को ख़त्म करने के लिए माने जाते हैं। और उनको जो है अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए रंग भेद मतलब तुम कारा है हम गोरा, जैसे इंडिया में जाति चलता है उसी तरह अफ्रीका में रंग भेद का विवाद चलता है। तो 14 का कितना हो जाएगा? 3, ध्यान रखिएगा। 15 कहता नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी है? मतलब समानार्थी का मतलब होता है कि जिसे मैं बिलियर्ड्स बोल रहे हैं वही चीज़ ये होना चाहिए, मतलब दोनों समान। तो देखिए फुटबॉल और सॉकर समान हो, कहीं कहीं पर जो है फुटबॉल को सॉकर भी बोला जाता है, आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा। कुछ देशों में इसको सॉकर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी में आपको पता है कि 11-11 प्लेयर रहता है दोनों तरफ से। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 15 हो गया है, 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 कहता है
हिमोड कहाँ निर्मित होता है, आप लोग को पता होगा हिमोड कहाँ निर्मित होता है। तो 16 का देखिए हो जाएगा 3, ग्लेशियर के क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है, ग्लेशियर के क्षेत्र में। देखिए हिमनद क्या करता है, हिमनद अपने साथ जो है बहाकर बहुत सारा पदार्थ, मलबा, ईटा, पत्थर सब बहाकर लेकर चला जाता है, जिससे निक्षेप हो जाता है, मतलब कि कटाव हो जाता है। और उससे हिमोड ग्लेशियर छोटे छोटे जैसे बजरी, पत्थर, ईंट, बालू जितना सब एक साथ क्या होता है, ग्लेशियर के साथ बह जाता है। और एक क्या होता है, नुकीला प्रकार का बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमोड। मतलब एक तरह से समझिए कि कचड़ा होता है। क्या होता है, कचड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा। जिससे वहाँ से बर्फ़ पिघला और वो पानी में बहा कर ले गया, उसमें देखिए ईंट पत्थर हो गया और भी बहुत कुछ होता है, जैसे बालू, रेत, जितना भी चीज़ देख रहे हैं वो सारा चीज़ को जमा कर एक जगह रख देता है। ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग हिमोड बोलते हैं। चलिए, तो क्या होता है, ग्लेशियर के क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो 16 का कितना हो जाएगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आपको पूछा। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है, ये स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ पे, औरंगाबाद में। और देखिए इसको दूसरा ताजमहल या घटिया ताजमहल भी बोला जाता है, बीबी का मकबरा को। और ये औरंगजेब अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम दिलरस बानो बेगम था। ध्यान रखिएगा। ऐसे तो इसका पुत्र भी कहूँ कहूँ आपको मिलेगा कि इसका पुत्र जो था आजम ने ये भी बनवाया था औरंगाबाद में। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 18 कहता है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना देखिए आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे, संविधान निर्माता जिनको बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण देखिए, ऊन और भेड़ का मांस हो जाएगा। कैसे, देखिए संयुक्त आपूर्ति उसको कहेंगे जो एक ही चीज़ से डबल चीज़ का निर्माण कर दे। जैसे देखिए भेड़ से हम लोग उसके बाल से ऊन निकाल लेते हैं और हम लोग भेड़ से मांस भी खा सकते हैं, मतलब एक चीज़ से डबल लाभ ले रहे हैं। और देखिए बाकी देखिए कॉफ़ी चाय अलग चीज़ हो गया, स्याही पेन अलग हो गया, टूथ और ब्रश दोनों अलग हो गया, लेकिन ऊन और भेड़ का मांस एक होता है। ध्यान रखिएगा। तो आपका ये सही हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा तो आप लोग के लिए व्हाइट बोर्ड का भी इंतजाम कर देंगे, उस पर भी पढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर आपके लिए सुधार लाएंगे। 20 कहता है कि 19वें समानांतर रेखा किन दो देशों को पृथक मतलब अलग करता है। तो एक करता है किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। ध्यान रखिएगा, किसके बीच में, यूएसए और कनाडा। चलिए आगे देखते हैं। 21 क्या कहता है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। किसके मामले में आपको पूछ रहा है। तो 21 का देखिए, 21 का हो जाएगा 4, आवश्यकताएं। किसके लिए, आवश्यकताएं के लिए। ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए वस्तु के वास्तविक मूल्य एवं उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने को तैयार रहने के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 का कहता है कि बास्केट बॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, बहुत इजी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी कमेंट करिएगा, और चलिए उसके मेरे तरफ से रिप्लाई मिलेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 कहता है बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा था। मतलब कि एक ही इवेंट में वो 8 स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान रखिएगा। तो ये कौन थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आप देख लेते हैं। 23 का ऑप्शन यहाँ पे है, चीन का बानलू ची, और आगे क्या है, फ्रांस का मार्कस माइकल, यूएसए का माइकल फैलापस। ध्यान रखिएगा, माइकल फैलापस। तो यही सही हो जाएगा। ये क्या चीज़ से संबंधित था, ध्यान, आपको कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो 23 का कितना हो जाएगा, 3, माइकल फैलापस। ये तैराकी में जीता था। किस में, तैराकी में। ध्यान रखिएगा, तैराकी में 8, बीजिंग ओलंपिक 2008 में। कब, बीजिंग ओलंपिक 2008 में। ध्यान रखिएगा, इसमें 8 स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आप लोग सुनते रहिए, आप लोग को याद हो जाएगा। आगे कहता है कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा
से लिया गया। डेमोक्रेसी शब्द को ग्रीक भाषा, किससे? ग्रीक से, ध्यान रखिएगा। तो 24 का कितना हो जाएगा? 1। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको पूछेगा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? लोगों का शासन, मतलब जनता का शासन, ध्यान रखिएगा, जनता का शासन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है। 25 कहता है बिहार में पाल चित्रकला शैली किसके प्रभाव में रहा था? पाल, देखिए बिहार में पूछ रहा था, हो जाएगा बौद्ध कला का, किसका? बौद्ध कला का, ध्यान रखिएगा, बौद्ध कला के प्रभाव में था। 26 देखिए, 26 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बकरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बकरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे आपको पूछेगा? तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में। किस में? मद्रास अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कहता चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन थे? तो देखिए ये जो है अशोक के दादाजी थे। अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इनके दादाजी हुए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 28 कहता भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन था? भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था कौन? मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। कौन हुए थे? आंध्र प्रदेश। कब हुए थे? तो अक्टूबर 1953 में। कब हुए थे? अक्टूबर 1953 में। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले सोचा गया कि किस आधार पर राज्यों को बांटा जाए, तो सबसे पहले दिमाग में आया था कि प्रशासनिक आधार पे। लेकिन इसका देखिए ये बांटने का भाषा के आधार पे सबसे प्रमुख कारण क्या था कि 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गया कौन? पोट्टू श्रीमालू जी, और उनके लंबे समय बाद 56 दिन के बाद इनकी मौत हो गई। यही में क्या हुआ कि लोगों में आक्रोश बढ़ा और मजबूरन होकर क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको अलग राज्य देना पड़ा भाषा के आधार पे। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई, फजल अली आयोग का, माफ़ कीजिएगा, फजल अली आयोग का। तो वो अपनी रिपोर्ट 1956 में दिए और वही इजाज़त दे दिए कि चलिए राज्यों को भाषा के आधार पे बांटा जाए। तो उसी समय से सब भाषा के आधार पे बंटने लगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे ये देख लिए, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 28 हो गया है, 29 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आराम से देखते हैं। कहता लिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार जी नहीं लिए थे। कौन नहीं लिए थे? साहूकार, ध्यान रखिएगा। बाकी खेतर, मजदूर, किसान, जमींदार सब लिए थे। आगे देखते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? आप लोग को बताना है इसको क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं जीवोम। क्या बोलते हैं? जीवोम, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं 31 कहता वास्तविक वेतन का क्या अभिप्राय है? देखिए 31 का हो जाएगा कितना? 31 का हो जाएगा 4। वास्तविक वेतन का मतलब होता है कि नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर, ध्यान रखिएगा। ये सब इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन याद रखिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको याद रखना। बल्ब में हमेशा होता है, क्या होता है? तो चलिए आप लोग के लिए ये भी क्वेश्चन छोड़ते हैं, जो पहले कमेंट करेगा उसको पेड ग्रुप में मुफ्त में जोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 33 कहता है कि मध्य युग में भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, किसको श्रेय जाता है? तो ये जाता है शेर शाह सूरी को। किसको? शेर शाह सूरी को, ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी सूरी साम्राज्य का संस्थापक था, एक अफगान संस्थापक था, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की देश में स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंचायती राज की, तो आपको पूछ रहा पंचायती राज तो 1959 में हुई थी सबसे पहले। कौन किए थे? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखिएगा। और ये राजस्थान के नागौर जिलों से आरंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 देखते हैं, 35 क्या कहता है? देखिए 35 बोलता है निम्नांकित किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? देखिए बोध गया, वैशाली, राजगीर, इनको सभी जगह से रहा, सभी जगह से, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? सभी जगह से रहा। देखिए महात्मा बुद्ध को बोध गया महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आपको पता है वैशाली। देखिए गौतम बुद्ध अपने उपदेशों को प्रचार के लिए वैशाली आए थे, ध्यान रखिएगा, वैशाली आए थे अपने प्रचार के लिए। राजगीर में क्या हुआ था आपको पता होगा?
राजगीर में महात्मा बुद्ध का निवास था, यहाँ रहते थे। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व हो गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 36 का था गांधी जी द्वारा अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। देखिए पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण में 1917 में, जो बिहार के एक ज़िला है चंपारण, वहाँ पे आरंभ किया गया था। इनका पहला प्रयोग था। विदेश में पहला प्रयोग कहाँ पे था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। 37 का था भूमंडल में सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है? देखिए द्वीप समूह बोलेगा तो आपको इंडोनेशिया मारना है। लगभग 3000 से भी अधिक द्वीप समूह है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए आपको बता देते हैं, स्थल और स्थलों के स्थान बताना है, तो आपको डी हो जाएगा। देख लीजिएगा 38 का कितना हो जाएगा? 4। तो आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे 1 का 3 है तेलंगाना का उतनूर, ध्यान रखिएगा। जैसे बी का 4 है तो बी देखिए बिहार में चिरांद है। इसी तरह आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग के बता दिए आंसर। 39 का था बिहार का क्षेत्रफल कितना है, आपको पूछ रहा। इसका क्षेत्रफल 39,000 मार्क कीजिएगा 94,163 है, ध्यान रखिएगा। 39 का कितना हो जाएगा? 39 का 1, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। आपको पूछेगा कि भारत में इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो इसका 12वां स्थान है, ध्यान रखिए। कितना? 12वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया है, 40 की ओर बढ़ते हैं। कहता हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहारों के अवसर पर बजाने के लिए लिए जाने वाला समय, मतलब कि कभी कभी विशेष मतलब कि विशेष जब अवसर स्थिति आता है तो हम लोग कम समय में भी राष्ट्रगान को गा लेते हैं। फर्स्ट शुरू और अंतिम पंक्ति को कितना में? 20 सेकंड में। ऐसे हम लोग 52 सेकंड में गाते हैं, ध्यान रखिएगा। 41 कहता है किस भारतीय वाणिज्यिक बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान किया? ये बहुत पुराना करेंट क्वेश्चन है। देखिए आईसीआईसी बैंक ने। कौन? आईसीआईसी बैंक ने, ध्यान रखिएगा। 42 का कहता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इन्हीं के एक दार्शनिक थे, ध्यान रखिए, खगोलविद भी थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाते हैं। और देखिए और एक कब से कब तक राष्ट्रपति और भी बने थे और उपराष्ट्रपति भी थे, दोनों थे, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए ये जो है 1952 से लेकर के और 1962 तक क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति। 1952 से 62 और क्या बने उसके बाद? उसके बाद 13 मई 1962 से, ध्यान रखिएगा, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ध्यान रखिएगा। पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 और 1962 से 1967 तक क्या रहे? राष्ट्रपति भारत के। आगे क्या कहता है? आगे कहता है राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था? देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। 43 का कितना हो जाएगा? 2। और ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, बुद्ध को मृत्यु हो जाने के बाद, ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कि किसके शासन काल में हुआ था, आपको ये भी पूछ सकता है। तो ये जो है राजगीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप जी कर रहे थे। और ये हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? 43 हो गया है, 44 देखिए। 44 क्या कहता है, आप लोग थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। 44 देखिए। 44 कहता है हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? ये था हेनसांग। कौन थे? हेनसांग। ऑप्शन 2 देखिए, थोड़ा सा इसका ऑप्शन मिटा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन थे? हेनसांग। आगे देखते हैं हम लोग 45 कहता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है। किसके पास है? तो ये औरंगाबाद में है। कहाँ पे पड़ता है औरंगाबाद? महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। ये हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबका मिश्रित है, ध्यान रखिएगा। 45 का हो जाएगा 2। और एलोरा की गुफाएं लगभग 600 से 1000 ईस्वी के आसपास में निर्माण किया गया था। 1000 ईस्वी, 600 से
ध्यान रखिएगा 600 से 1000 ईस्वी के आसपास में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 का कथा देखिए, आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। चलिए 46 का था, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा लाया और महादलितों विकास मिशन गठन किया? ये कौन था? तो ये थे बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी भी हैं नीतीश कुमार जी किए थे। और देखिए ग्राम पंचायत में इलेक्शन होता है उसमें 20% आरक्षण भी दिए थे, ध्यान रखिएगा। 47 का था, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार किया जाता है। किसके लिए? नगर, देखिए आपको पूछ रहा नगर पालिका, तो नगर पालिका जो है नगर और छोटे शहरों में होता है, और महानगर पालिका बड़े बड़े शहरों में होता है, ध्यान रखिएगा। तो 47 का कितना हो जाएगा? देखिए 47 का हो जाएगा 2, ध्यान रखिएगा। 48 हम लोग देखते हैं, 48 कहाँ गया? 48 देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। 47 तक हम लोग देख चुके हैं, देखिए 48 आ गया है। हम लोग 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में कहता है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड हार्डी के समय में 1911 में, ध्यान रखिएगा, जिस समय दिल्ली दरबार लगा था। कब? 1911 में। अब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जो कि 1911 में रद्द कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 49 कहता है कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? स्वराज आंदोलन, ध्यान रखिए। तो स्वराज आंदोलन जो है एनी बेसेंट जी आरंभ किए थे। कौन किए थे? एनी बेसेंट जी। ऐसे तो ये जो बाल गंगाधर तिलक भी किए थे, लेकिन इसमें आप लोग सही मारिएगा, ऑप्शन में श्री एनी बेसेंट जी, ध्यान रखिएगा। 49 का कितना हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 50 कहता है, बिहार में रतिनाथ किसकी रचना है? बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? तो ये जो है नागार्जुन की। किसकी? नागार्जुन की। तो देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन विथ डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी देखिए बच गया आप लोग का